बाबू क्लाइंट होते हैं। अब सैटरडे के साथ संक्रांति आती है तो होटल स्टॉक्स, गैम्बलिंग स्टॉक्स, कैसीनो स्टॉक्स, अल्कोहल स्टॉक अच्छी रहती है जो नॉर्मल मार्केट्स है। सेल परचेज बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ता है। और ट्यूसडे वाली डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जिन्होंने सारी बुक्स लिखी हुई हैं एस्ट्रोलॉजी की जो अवेलेबल है, वो कहते हैं, मेरे को कपूर सर कहते हैं, अगर उनको 2 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में मार्केट भागी ऊपर की तरफ, 2 मार्च से बहुत तेजी से भागी, हाँ। तो महानायक कहा जाता है उसका शुक्र नीच का है। यस और नो? यस। बिल गेट्स जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स को संभालता है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को फंडिंग देता है, इतनी ताकत रखता है कि किसी गवर्नमेंट को ही निचोड़ खाएगा, उसका सूर्य नीच का है। शरद शस्य है और एक ग्रीष्म शस्य है। शरद शस्य का मतलब होता है विंटर क्रॉप्स और ग्रीष्म शस्य का मतलब होता है समर क्रॉप्स। इनके लगन भी देखने हैं। ये सब देखने के बाद आप क्रॉप्स का आइडिया लगा पाओगे कि कौन सी क्रॉप अच्छी होगी, कौन सी क्रॉप बुरी होगी। अब मंदाकिनी के बाद दूसरा लिखो, जब राक्षस संक्रांति होती है, सैटरडे प्लस संक्रांति होती है, तो शराबी नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की चांदी हो जाती या बेचने वालों की चांदी हो जाती। जो जुए का कारोबार करते हैं, जो शराब का कारोबार करते हैं, जो मांस का कारोबार करते हैं, जो किसी भी व्यसन का कारोबार करते हैं, लाइक चुन्नी बाबू, जहां पे चुन्नी बाबू क्लाइंट होते हैं। अब सैटरडे के साथ संक्रांति आती है तो होटल स्टॉक्स, गैम्बलिंग स्टॉक्स, कैसीनो स्टॉक्स, अल्कोहल स्टॉक्स, सिगरेट और शराब वाले स्टॉक्स, इनमें बढ़त होने के चांसेस होते हैं। जब मिश्र संक्रांति होती है, मतलब फ्राइडे प्लस संक्रांति, तो संहिता शास्त्र क्या कहता है, एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स में तेजी आती है। पोल्ट्री वाले, फिशरीज वाले, दूध वाले, डेयरी वाले, इनको मजा आ जाता है। सर क्रुएलिटी भी तो इंक्रीज हो सकती है उसमें टुवर्ड्स एनिमल, वो नेगेटिव पॉलिटिक्स, वो तो वैसे भी रहती है, मतलब उस वक्त ज्यादा इंक्रीज हो जाना ज्यादा हार्मफुल हो नहीं। तो इसमें लेदर मार्केट भी ऊपर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। जिस साल 12 में से 6 संक्रांतियां, ये मेरी लाइन को हमेशा ध्यान रखना, मंगल या शनिवार को आ जाए, मंगल शनि या रविवार को आ जाए, जिसको उग्र वार बोलते हैं, उस साल में कलह रहती है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। 12 में से कितनी सर? 6 संक्रांतियां। जो आपने बोला मंगल क्या? मंगल, शनि या संडे को, संडे, सैटरडे और ट्यूसडे को 12 में से 6 प्लस संक्रांतियां आ जाए तो उस साल बहुत कलेश रहते हैं। ट्यूसडे, सैटरडे, संडे बोला ना? हाँ जी। शासकों में कलेश रहते हैं, चीफ मिनिस्टर आपस में भिड़ गए, सीबीआई ने सीबीआई को पीट दिया, अथॉरिटीज और शासकों में आपसी कलेश बहुत होते। तो जैसे बांग्लादेश में हुआ था, उनके प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। मुहूर्त चिंतामणि का रेफरेंस है ये जो मैं बोल रहा हूँ। मुहूर्त चिंतामणि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। घोरा संक्रांति दलित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए बहुत अच्छी होती है। इनके लिए कोई ना कोई स्कीम आ जाती है, कोई ना कोई फायदे की बात हो जाती है। ध्वांसी संक्रांति में भी एनिमल प्रोडक्ट्स के बाजारों में रौनक आती है और एनिमल प्रोडक्ट्स में वो भी आता है, हाथी दांत और कस्तूरी, क्रोकोडाइल लेदर, ये सब आता है। और आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, दीज आर फ्रिकिंग एक्सपेंसिव थिंग्स। लेकिन जो ध्वांसी संक्रांति है वो मार्केट्स के लिए अच्छी रहती है, जो नॉर्मल मार्केट्स है। सेल परचेज बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ता है। और ट्यूसडे वाली महोदरी संक्रांति में चोरी, डकैती, लूट, स्कैम, अपराध बढ़ते हैं। तो उसके अंदर स्कैम्स भी ज्यादा होंगे उस साल। बिल्कुल। तो मैंने आपको क्या बोला, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे में 7-8 संक्रांतियां आ जाए साल की, किसी भी साल। आप लोग रिपीट करो, मैंने जो बोलना था बोल दिया। सर ये क्या शेयर मार्केट भी प्रॉब्लम देगा? मतलब जो 7-8 आ गया तो शेयर मार्केट गिर जाएगा? शेयर मार्केट के लिए और भी फैक्टर्स देखने होते हैं। ओके। सर इसमें अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपने सिर्फ संक्रांति का रेफरेंस दिया, क्या इसमें मोर नेगेटिव व्हेन मोर मेलेफिक्स, ऐसा मतलब संक्रांति का हमने चार्ट बनाया, उस समय राजा मंत्री हमें 12 की 12 संक्रांतियों का चार्ट अगर हमने बना लिया ना किसी भी संवत्सर की स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे एनालाइज करते गए, कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होंगी, ये मान के चलो, कुछ चीजें कॉन्ट्राडिक्ट होंगी, लेकिन जो आपका एंड रिजल्ट आएगा ना वो बड़ा अच्छा है। वो मतलब बहुत पास पहुंच जाओगे आप। सर मतलब ये मेरे बोलने का मतलब था, जैसे अभी अगर राजा और मेघेश के साथ में राहु केतु हो जाते या ऐसा मेलेफिक हो जाता तो ये
नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, ऐसा होगा क्या? एक्चुअल में ये भारतीय विद्या भवन और आईकास वालों ने एक भूसा दिमाग में भर दिया है सबके कि राहु केतु नेगेटिव है, राहु केतु एक्सिस में कोई ग्रह आ गया तो नेगेटिव है। अब ये भूसा निकालना मेरे बस की बात नहीं है अकेले के। मतलब राहु केतु पॉजिटिव है आपके हिसाब ये डिपेंड करता है। अगर रोहिणी सकट भेदन, आगे आपको समझ आएगा ये होता क्या है। ये पूरा ही राहु केतु पे डिपेंडेंट है। स्वाति सकट भेदन, ये पूरा ही राहु केतु पे डिपेंडेंट है। राहु केतु की सारी थ्योरियों की धज्जियां उड़ जाएंगी जब वरामीर संहिता की मैं आगे आगे परत खोलूंगा। सर थर्सडे प्लस संक्रांति क्या था? वेंसडे और थर्सडे दोनों बहुत अच्छे, उसमें कुछ दोनों भी का नेगेटिव, हाँ उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ। सर नाम क्या था, एक बार बताएंगे दोबारा? थर्सडे प्लस का है मंदा नाम है और वेंसडे का मंदाकिनी है। ओके सर। सर मंदा का इफेक्ट बता। अरे वो मंदा नहीं है भाई, संस्कृत वर्ड है मंदा। नहीं सर, मंदा संक्रांति का वो इफेक्ट, हाँ। ये बहुत अच्छी रहती है हर वर्ग के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट, बुद्धिजीवों के लिए और जो किसी भी चीज में एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती है मंदा संक्रांति। अब ये संक्रांतियां रात को आए तो ज्यादा नेगेटिव होती है। ट्यूसडे, सैटरडे, संडे की संक्रांतियां रात को आए तो ज्यादा नेगेटिव होती सर 16 दिसंबर को है ट्यूसडे को और संक्रांति, है। हाँ तो ठीक है, तो ये महोदरी में है। तो रात को ज्यादा नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि इट्स ऑलरेडी नेगेटिव। यस। तो 16 दिसंबर के बाद चीजें चेंज होगी मतलब? अरे हर साल संक्रांति की कुंडली देख के तो मैं स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन करता हूँ, जो मैंने अभी स्टार्ट किए पिछले 1-2 महीनों से। सो व्हाट डू यू मीन बाय रात में? रात में मतलब आफ्टर सन, नो, आफ्टर व्हेन सन इज नॉट विजिबल। ओके ओके ओके, मतलब Sunset के बाद। saying कि जब सूरज के ढलने के बाद या सूरज उगने से पहले अगर आ गया, दैट्स व्हाट यू मीन? बिल्कुल सर पॉजिटिव वाली भी रात को ही तो कम कर देंगे इनके इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ लो, सॉरी 5-10 मिनट क्वेश्चन ही पूछ लो। सर क्या है ना, ये जो क्लास है ना, ये मतलब मैं नया ज्वाइन किया हूँ, ये क्या मतलब स्पेशल क्लास है या बरामीर का कुछ? ये स्पेशल क्लास है यार, मैं अपने मन से दे रहा हूँ। जिसने आना है आओ, जिसने नहीं आना ना आओ। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पिछले 1-2 साल में बहुत सारे नए ज्योतिषी टपक गए हैं मार्केट में। ओके। आता जाता किसी को कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द ट्रिब्यूट टू डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा एंड जस्टिस एस.एन. कपूर। ओके, ये संडे को, एवरी संडे होता है ये? एवरी संडे होगा, कुछ संडेज तक ही होगा, ऐसा नहीं है ताउमर होगा। 5-6-7 क्लासेज ही होंगे। ओके, इसका But पहले इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या सर? यूट्यूब में सारी वीडियोस हैं भाई, इसकी रिकॉर्डिंग करेगा क्या? सारी यूट्यूब में वीडियोस हैं इसकी। बट सर हाँ जी, बोलिए। आपने बताया था सर कि मतलब सनराइज टू सनराइज ही वार हम कैलकुलेट करते हैं, तो फिर इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अलग से कि रात में मतलब इसमें सनराइज टू सनसेट, फिर सनसेट के बाद जो टाइम है वो रात होगी, तो ये कैलकुलेट होगा? हाँ, सनराइज ही होगा ना। सनराइज टू सनराइज के बीच में सनसेट भी तो आएगा ना जी। हाँ, तो सनसेट के बाद वाली संक्रांति थोड़ी सी नेगेटिव कर लेना। बट कई कंट्रीज के लिए तो सनसेट हुआ ही नहीं होगा ना। तो संक्रांति तो वो फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे ना। जैसे अभी जो आने वाली संक्रांति है 7:48, यूएसए के लिए तो वो सुबह मानी जाएगी। हाँ, तो फिर यूएसए के लिए ठीक हो जाएगा वो टाइम। वर्ल्ड में किसी के लिए बुरा होगा और किसी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल भाई। तो जब सर तक हम ऐसे हम गाइड कर सकते हैं जिस कंट्री के लिए सनराइज में अगर ये मतलब टाइम पड़ जाएगा तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीपल फैक्टर्स देखने होते हैं, सिर्फ सनराइज और सनसेट नहीं देखना। सनराइज और सनसेट एक फैक्टर है 100 में से। मोक्ष गुप्ता जी। हाँ सर, ये आपने लास्ट टाइम जो हमने राजा निकाला था इसका सन आया था, तो इसमें हमने लिखा था कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लॉस टू फार्मर्स, और मतलब तो हाँ, सर अभी हमने जैसे सस्येश निकाला है, तो इसमें जो आपने बताया इसमें वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बेटर हो गया ये। हाँ, तो मतलब ओवरऑल बेकार रहेगा बट एक पार्ट के लिए ठीक रहेगा, ऐसे एक पार्ट के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल बस यही, ये जो तुमने अभी बात बोली है ना, इसको कॉमन सेंस बोलते हैं। तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा इसमें कि जैसे अब इसमें कितनी कुंडलियां, जैसे सर जब हमने राजा निकाला, जैसे फर्स्ट सनराइज पे राजा आ गया तो उसकी एक कुंडली हो गई उस पॉइंट की, फिर सर मंत्री निकाला उस पॉइंट की एक कुंडली हो गई। वो कुंडली तो हो गई, लेकिन उसको उसमें देखना क्या है, एनालाइज क्या करना है? केवल राजा जिसकी बनाई है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब उस जो हम जिस कंटेक्स्ट की कुंडली में केवल उसी को देखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। हाँ, हमें उन कॉन्टेक्स्ट को देखना है, बाकी 12 संक्रांतियों को देखना है। अच्छा, अब जैसे सस्येश की बनाई तो केवल सस्येश पे फोकस करना है इसमें, बाकी सबको छोड़ दें। हाँ ठीक है। इसको संहिता शास्त्र को नॉर्मल एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली से थोड़ा सा अलग करो,
पहला पॉइंट। जो संहिता साहब में वैलिड है वो हमारी कुंडली में जरूर वैलिड हो सकता है, लेकिन जो हमारी कुंडली में वैलिड है वो संहिता शास्त्र में वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, ठीक। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो मैंने आपको अभी बताया है ना, दिन विभाग या संक्रांतियां, इसके दिन नक्षत्र भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कभी, क्योंकि अभी वो कंफ्यूज कर देगा आपको। लेकिन अगर उग्र नक्षत्र शनिवार को आ गया तो आदमी बहुत उग्र हो जाता। इसका एग्जांपल ये समझ लो, उग्र नक्षत्र कौन से हैं? आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। सर मगा होगा? नहीं, पूर्वा भाद्रपद होगा। आद्रा के लॉर्ड कौन है? राहु। नहीं, शिव जी हैं सर। अच्छा, लॉर्ड रुद्र है ना, रुद्र। वीरभद्र जी। हाँ, वीर। उग्र देव, शिव का उग्र रूप, श्लेषा का सर्प का उग्र रूप, मूल की निरति, पूर्वा भाद्रपद का है अजैकपैद जो कि उग्र रूप है, रुद्र है, और ज्येष्ठा का उग्र इंद्र जो लालसा लेके बैठा हुआ, जिसको लस्ट बहुत है। तो सैटरडे को अगर ये 5 नक्षत्रों में कोई पैदा हो जाता है, स्पेशली आद्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा और मूल में, और इनकी संक्रांतियां आती हैं, मतलब मून इन नक्षत्रों में होता है संक्रांति के टाइम, सन तो देख लिया, अब मून इन नक्षत्रों में होता है सैटरडे को संक्रांति के टाइम, तो वो जो नेगेटिविटी है वो इंटू 100 हो जाएगी। मतलब एक मिनट, आप इस पर्सन के चार्ट के अलावा कह रहे हैं कि संक्रांति दोबारा समझा देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और जिसने बोलना है वो हाथ खड़ा करके बोले, बोलने में प्रॉब्लम नहीं है। बड़े ध्यान से लिखो, सैटरडे को संक्रांति होती है तो राक्षसी संक्रांति, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। अब सैटरडे को जब संक्रांति होती है तो चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र में तो होगा। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में है, श्लेषा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है और मूल नक्षत्र में है, तो ये जो राक्षसी इफेक्ट है ये इंटू 10 हो जाएगा। क्योंकि ये जो दिन नक्षत्र हैं अगर सैटरडे के साथ मिल जाते हैं तो ये बहुत नेगेटिविटी और तामसिक चीजों को बढ़ाते हैं। अभी तक इस लाइन में किसी को कोई डाउट है? पायल जी, आपको कोई डाउट है? सर नहीं, ये लाइन में डाउट नहीं है। आप नेटिव की कुंडली के लिए नेटिव में भी ये वैलिड होगा। तो मेरा बस ये क्वेश्चन है कि जब नेटिव की कुंडली पे ये वैलिड है तो नेटिव जिस दिन बॉर्न हो रहा है उसी दिन संक्रांति की बात हो रही है कि वो अलग है? दैट्स माय क्वेश्चन। वो अलग है, वो संक्रांति ना भी हो तब भी वैलिड है। तो ये ही मेरा क्वेश्चन है। आई एम नॉट क्लियर कि नेटिव इज बॉर्न ऑन एनी ऑफ दीज नक्षत्रस, मतलब उसका चंद्र का नक्षत्र ये हुआ, तो फिर आपने वो सैटरडे के साथ, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो, सैटरडे प्लस आद्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा, मूल नेटिव को तामसिक बनाता है। और सैटरडे संक्रांति के दिन अगर सैटरडे आ जाए, संक्रांति महीने का जन्म है, नए महीने का जन्म क्या है? संक्रांति है, और गलती से उस दिन चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में हो, अश्लेषा नक्षत्र में हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और मूल नक्षत्र में हो, तो वो जो महीना है बहुत बुरा जाता है। उस महीने में शराबियों की, नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों की, जुआ खेलने वालों के चांदी होती है। और सर उसमें रात को आ जाए तो और ज्यादा। और एक बड़ी अच्छी बात बोली आप, वेन्यू से चांदी होती है उनकी, तो उनके लिए अच्छा है, बट औरों के लिए बुरा भी तो हो सकता है। बिल्कुल। आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड, जो भी वो निर्भया का इंसिडेंट हुआ इयर्स बैक, बस वो चेक कर लो ना, मैंने वो चेक नहीं किया लेकिन आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सर। तो हम नेटिव की कुंडली के लिए सिर्फ यही देखेंगे कि अगर नेटिव सैटरडे को इन नक्षत्रों में पैदा हुआ है तो वो तामसिक है। अपेरेंटली अगर वो संक्रांति होगी तो गया संक्रांति महीने का जन्म है। हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ अगर नेटिव खुद संक्रांति पर पैदा हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम आएगी अलॉन्ग विद दीज नक्षत्र। ठीक है, थैंक यू। देखो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है, और ये तभी YouTube में जाएंगी और आप लोग इनको कभी भी एक्सेस कर सकते हो ताउम्र। सर प्लेलिस्ट कौन सा खोलना पड़ेगा? कोई प्लेलिस्ट है ही नहीं भाई, वीडियोस में जाना, वरामीर के बारे में जहाँ लिखा होगा वो आ जाएंगी। क्यों नहीं है? सर मैं क्वेश्चन पूछूं? पूछो मैम। सर जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था कि बारिश बहुत होगी तो क्रॉप्स खराब होंगे, तो अभी जैसे गुजरात, महाराष्ट्र वो साइड पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सो देन अगेन दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आपने ये कहा कि अब यहाँ क्रॉप्स अच्छे होंगे। इस बार गुजरात, महाराष्ट्र में और राजस्थान में क्रॉप्स खराब नहीं होंगी, बारिश अच्छी होगी। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, बारिश ज्यादा हो रही है, लेकिन हमें ज्यादा इसलिए लग रही है हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ना, इतनी बारिश तो चाहिए ही चाहिए। तो इससे क्रॉप्स खराब नहीं होंगे? इतनी बारिश तो क्रॉप्स को चाहिए ही चाहिए जितनी हो रही है। Okay. वो जो हम बारिश को हम जिस
हमारा जो व्यूइंग एंगल है वो हमारी डिस्कम्फर्ट से आता है, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट ड्रेनेज सिस्टम का डिस्कम्फर्ट है। अगर आप में चेक करो तो बारिश कुछ भी नहीं हुई अभी तक। सविंदर जी। जी सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे संवत्सर स्टार्ट होता है, हम उसमें एडवांस में ही राजा, मंत्री, मेघेश और सशेष निकाल के फिर एनालाइज करेंगे ना कि आगे क्या होने वाला है। आप 2083 संवत्सर का आज भी कर सकते हो चाहो तो, सॉफ्टवेयर तो आपके पास है ही ना, जिससे आप सब निकाल लोगे। हाँ जी सर, आपने एक चार्ट बोला था हम डिस्कस करेंगे वो। हाँ, वो अगले में करेंगे, उसका मेरा अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुई रिसर्च। अब एक और लाइन लिखो, बड़ा मजा आने वाला है। मोक्ष, चलो मोक्ष गुप्ता जी आप पूछो उसके बाद। सर एक क्वेश्चन था, ये जो आपने बताया अभी कि उग्र नक्षत्र में जब मून होएगा और नेगेटिव संक्रांति वाले पूरे महीने के लिए वैलिड होगा कि इस महीने के अंदर कभी भी मून इसमें आए तो वो पूरा ही महीना बेकार है? पूरा बेकार महीना होता है संक्रांति तो संक्रांति। हाँ, मतलब जैसे अभी सैटरडे की संक्रांति है तो नेक्स्ट संक्रांति तक इस महीने का बेकार हो गया। हाँ, संक्रांति के समय जो तिथि होती है और जो करण होता है वो प्राइज एक्शन को रूल करता है। सॉरी सर, रिपीट करना। संक्रांति के समय कोई ना कोई तिथि होगी, जिस दिन संक्रांति होगी उस दिन पूर्णिमा भी हो सकती है, अमावस्या भी हो सकती है, दशमी भी हो सकती है। संक्रांति के समय जो तिथि होगी, जो योग होगा, जो करण होगा, वो उस टाइम के प्राइस एक्शंस ऑफ कमोडिटीज को रूल करती है। अगर नाग या चतुष्पाद और तैतिल करण संक्रांति में आ जाए तो इसको बोलते हैं सुप्त संक्रांति। इसमें एसेंशियल कमोडिटीज की कमी होती है। सर क्या बोलते हैं इसको? सुप्त संक्रांति। सर शुक्त और शुक्त? सुप्त माने लेटी हुई। बाजारों में एसेंशियल कमोडिटीज में कई चीजों की सप्लाई कम हो जाती है। अगर चतुष्पाद या नाग या तैतिल करण हो संक्रांति के दिन, तो संक्रांति और अमावस्या कोइंसाइड कर जाए तो बहुत बुरा होता है। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, संक्रांति और अमावस्या कोइंसाइड कर जाए तो बुरा होता है। बब, बालव और वाणिज्य करण में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता, मैक्सिमम 1% 2% ऊपर नीचे, सब कुछ सामान्य रहता है। और कौलव, शकुनी और किंस्तु धन में सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। चीजों की सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। अभी पीछे हुआ था ना, गाड़ियों की सप्लाई बहुत तेज हो गई थी लेकिन डिमांड नहीं थी। डीलर्स के पास बहुत गाड़ियां पड़ी थी, खड़ी हुई थी, सब डिस्काउंट में बेची है उन्होंने। ऐसा हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था सर। हुआ था ना, संक्रांतियां चेक कर लेना। देंगे कॉलम अपनी समझ नहीं आया वो। मैम आपको करण पता है ना क्या होते हैं? नहीं, करण समझ आ गए थे, वो नेट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, आप इसको रिकॉर्डिंग में सुन लें। सर बव बालव के बाद क्या बोला था आपने? मैंने सारे करण कर दिए कवर इसमें। नाग, चतुष्पद, तैतिल, इसको सुप्त संक्रांति बोलते हैं। बब, बालव, गर्भ, वाणिज्य, विष्टि, इसको निविष्ट संक्रांति बोलते हैं, निविष्ट संक्रांति। कौलव, शकुनी, किंस्तु धन, इसको स्थित संक्रांति बोलते हैं। संक्रांति के टाइम का जो करण होता है उससे एक वाहन बनता है। इस बारे में आपको आगे बताऊं। हाँ जी, पूर्णिमा का सर? पूर्णिमा में तो वही करण आएंगे ना, बब, बालव, कोई ना कोई करण आएंगे। इसमें मैं तिथि की बात नहीं कर रहा, करण की बात कर रहा हूँ। सर आपने जो करण बताया जिसके अंदर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, बट वो किस चीज की होगी वो हमें संक्रांति की कुंडली से डिसाइड करना पड़ेगा। संक्रांति की कुंडली में मून कौन से नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की जो वस्तुएं हैं उनसे आइडिया लगेगा। हाँ जी, उससे आइडिया आएगा। राज कपूर जी। सर मैं ये बोल रहा था कि आपने बोला कि इधर इसमें हमको ऐसा एक्सिस वगैरह नहीं देखना चाहिए। अब ये पॉइंट ऐसा बनता है कि क्या ये जो कुंडली है इसके अंदर राहु केतु की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि सर इनको तो ना कोई मंत्री बना नहीं सकते ना, राजा और मंत्री, क्योंकि ये तो डे लॉर्ड है ही नहीं। एक्चुअल में है क्या, मेरे को वही बात रिपीट करनी पड़ेगी कि देखना क्या है, ये ज्यादा जरूरी है ना। सूर्य पूरे महीने नीच का होता है 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच, ये तो फिक्स्ड है। तो क्या पूरे महीने जो भी पैदा हो गया वो उसकी बैंड बच गई? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि अगर जैसे कभी सूर्य ग्रहण लगता है समझो, अब चंद्र ग्रहण भी लग सकता है, संक्रांति पे भी लग सकता है, अभी लगा भी था इनफैक्ट ये वाले अगस्त कह रहा हूँ, अप्रैल के अंदर ग्रहण लगा भी था, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर अगर हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनीथिंग इज बीइंग डिनोटेड बाय रेट्रोग्रेड प्लैनेट, क्योंकि वो अस्थिरता प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है, यही आपको गलत सिखाया है आईकास और भारतीय विद्या भवन वालों ने। रेट्रोग्रेड प्लैनेट अस्थिरता प्रदान करेगा,
ये सबसे बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैंने अपने इंस्टाग्राम में, मैं अब आप आउट ऑफ द टॉपिक ले गए हो, लेकिन हमने बात बड़ी अच्छी बोली है। 2 मार्च 2025, टाइम कोई भी ले लो, जगह कोई भी ले लो, ये देखो 2 मार्च 2025, इसको 1 मार्च करता हूँ। 1 मार्च 2025 से 2 मार्च 2025 के बीच में वीनस रेट्रोग्रेड हुआ, यस और नो? मोक्ष हाँ जी सर। फटाफट चार्ट खोलो स्टॉक मार्केट का। खुला हुआ सर। देखो 2 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में मार्केट भागी ऊपर की तरफ। 2 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल, हाँ सर, बहुत तेजी से भागी। हाँ। अब आज क्या डेट है? आज डेट है हमारी 13, तो 14 पकड़ लेता हूं मैं, आज महीना चल रहा है जुलाई। अब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, ठीक है। अच्छा, 2 मार्च के बाद 13-14 मार्च को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हुआ, ये ध्यान रखना। तो मरकरी रेट्रोग्रेड होने से मार्केट और तेजी से ऊपर गई थी। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, चेक कर लेना, तुम्हें रिकॉर्ड्स में मिल जाएंगे। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड वो हो रहा है 14 जुलाई को। मेरी बात को ध्यान रखना, निफ्टी गिरेगा। रेट्रोग्रेड प्लैनेट ट्रेंड चेंज करता है। ट्रेंड किस तरफ चेंज होगा, बुरा होगा या अच्छा होगा, ये नहीं कह सकते। इसको कहने के लिए आपको पूरे संवत्सर शास्त्र का आंकलन करना पड़ेगा सर। लेकिन वो बात तो हो गई ना कि अस्थिरता तो प्रदान कर दी। अगर वो तेजी गई है तो भी अस्थिरता है, और अगर गिरा है तो भी अस्थिरता है। लेकिन अस्थिर, आप इसको अस्थिर वर्ड नहीं बोल सकते ना। अगर किसी की तबीयत खराब है और वो तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाती है, तो अस्थिर वर्ड से अच्छा वर्ड होता है कि एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा। अस्थिर वर्ड से ज्यादा अच्छा वर्ड इसमें ये यूज हो सकता है कि कुछ बदलेगा। सर ऐसा बदल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसको एक नेगेटिव फॉर्म ले रहे हैं। नहीं। बोलने का मतलब ये है, अब आप बोल रहे हो जैसे कि यहाँ निफ्टी गिरेगा, ऐसा बदल रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेशन ही तो उस चीज को अंजाम दे रहा है ना। रेट्रोग्रेशन को समझने के लिए आपको एक बहुत ही फंडामेंटल व्यू पॉइंट समझना पड़ेगा कि रेट्रोग्रेशन अच्छा है कि बुरा है। और रेट्रोग्रेशन अच्छा है या बुरा है, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सूर्य कौन सी राशि में है। तो सूर्य से सामने 5, 7, 8 राशि में होगा तो रेट्रोग्रेड कर देगा। नहीं, जो प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है किसी राशि में रेट्रोग्रेड होगा, बराबर है। उस टाइम सूर्य को लगन मान के वो चेक करो, क्योंकि हमारे संहिता शास्त्र में सूर्य और चंद्रमा ही तो सुप्रीम है। तो सर 159 का जो त्रिकोण है, अगर वो रेट्रोगेट होगा, मतलब 1 और 9, तो वो अच्छा होगा। शनि अच्छा नहीं है तो इसलिए वो नेगेटिव इफेक्ट लेकर आएगा। बस अब मैं आपको एक और इसका अभी एग्जांपल देता हूँ। नहीं, इसको आपने कुछ हद तक ठीक बोला, कुछ हद तक ठीक नहीं बोला। सर मैं ऐसा बोलूंगा इसको कि अगर रेट्रोग्रेड, यानी कि शनि जुपिटर की राशि में रेट्रोग्रेड हुआ है। सर वही बोल रहा हूँ, अगर ये अपनी राशि में जब रेट्रोग्रेड हुआ था तो बहुत अस्थिरता उस समय हुई होगी। अपनी राशि में रेट्रोग्रेड होना और शत्रु राशि या अपनी राशि से विपरीत राशि में रेट्रोग्रेड होना, दैट इज इसको चेक करना पड़ेगा सन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम चेक करते हैं प्लेनेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत तेजी से आगे मत भागो, ना पीछे की पूरी ट्रेन छूट जाएगी और फिर कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। अभी तक मैंने आपको क्या कराया है, सिर्फ उस पे फोकस करो। सबसे पहले मैंने आपको 4 बड़े युग कराए, फिर कलयुग बताया, कलयुग में 5-5 साल के छोटे युग बताए, फिर संवत्सर के नाम बताए, फिर संवत्सर के नाम के बाद 12 संक्रांतियों के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने आपको कुछ बताया? नो सर। अब राहु केतु काले चोर के साथ बैठे हैं, उल्टे बैठे हैं, सीधे बैठे हैं, ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहा है, ग्रहण आ रहा है, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जब तक हम ये 5 चीजें नहीं देखेंगे, मेरी एक्सपर्टीज सिर्फ एक चीज में है कि पहले क्या देखना है, बाद में क्या देखना। बाकी तो सर किताबों में लिखा हुआ है ना, मैं कोई अपने से बना के तो पढ़ा नहीं रहा, सब कुछ यहीं से आ रहा है। एनी वर्ड आई एम स्पीकिंग आई हैव अ रेफरेंस ऑफ बृहत संहिता। लेकिन पहले क्या देखना है, पहले कलयुग है, सबको पता है। हम मर जाएंगे तब भी कलयुग रहेगा, हम जिंदा थे तब भी कलयुग। फिर हमें छोटे युग को देखना है, छोटे युग के बाद संवत्सर को देखना है, संवत्सर के बाद संक्रांति को देखना है। मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं, बड़े से छोटे के, और यही ऑर्डर काम करे। 12 संक्रांतियों की कुंडलियां प्लस जो ये मेजर चीजें होती हैं, जैसे धनेश हो गया, मघेश हो गया, सस्येश हो गया, दुर्गेश हो गया, ये बहुत मैटर करता है। इनसे एक होलिस्टिक व्यू आता है। सर जैसे हमने ये जो मेन निकाल लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, राजा, मंत्री, धनेश और सस्येश, मेघेश और सस्येश निकाल दिए, तो अब जो ये जब हम संक्रांति का चार्ट कास्ट करेंगे
उस तो ये दिन हमारे पास पहले होने चाहिए ना, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। उस दिन हम इनकी पोजीशन देखेंगे कि हमें इनकी पोजीशन नहीं देखनी उस दिन। हम्म, संक्रांति के चार्ट में हमने कुछ और देखना है, इनकी पोजीशन हमने उन्हीं संक्रांतियों में देखनी है जिन जिन संक्रांतियों की वजह से ये डे लॉर्ड या ये उस चीज के अथॉरिटी को प्राप्त कर रहे हैं। मतलब संक्रांति में इन समराइज की डे लॉर्ड की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हाँ, in one संवत्सर there are 12 संक्रांतिस and there are key points। जो की पॉइंट्स है वो है संवत्सर प्रवेश लगन, जो इस साल 29 मार्च को था 2025 4:30 बजे। फिर दूसरा जो की पॉइंट है वो है जगत लगन, वो 14 अप्रैल को आया था मिडनाइट 3:20 पे। आद्रा प्रवेश इसलिए चेक करना होता है, सूर्य का आद्रा प्रवेश इसलिए चेक करना होता है जिससे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट आइडिया ऑफ रेंज पता लग जाए। 22 जून को 2025 को सुबह 6:15 से 6:20 के बीच में आया। जो मैंने शस्य बोला है, शस्य में भी दो पार्ट है, एक शरद शस्य है और एक ग्रीष्म शस्य है। शरद शस्य का मतलब होता है विंटर क्रॉप्स और ग्रीष्म शस्य का मतलब होता है समर क्रॉप्स। इनके लगन भी देखने हैं। ये सब देखने के बाद आप क्रॉप्स का आइडिया लगा पाओगे कि कौन सी क्रॉप अच्छी होगी, कौन सी क्रॉप बुरी होगी। जो क्रॉप बुरी होगी, प्याज पूरी गवर्नमेंट बदल देता है, हिस्ट्री चेक कर लेना। प्याज के जब प्राइस में तेजी आती है तो गवर्नमेंट्स उखड़ जाती हैं। ठीक कह रहा हूं मैं मनीष सहदेव जी? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। प्याज की तेजी होने से गवर्नमेंट उखड़ी है ना हमारे हिस्ट्री में। बिल्कुल। जो लोग 1970s, 1960s, 1980s बॉर्न है, उनको प्याज टमाटर के रेट्स का आइडिया है कि गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर डाल देते हैं प्याज टमाटर के रेट्स। ये सब संहिता शास्त्र का ही पार्ट। तो इसको मैं आप समराइज कर रहा हूं आज के लिए, फिर अगली क्लास में बाकी चीजें करेंगे। सबसे पहले संवत्सर कौन सा चल रहा है, युग कौन सा चल रहा है, संवत्सर कौन सा चल रहा है। फिर संवत्सर में राजा, मंत्री, मेघेश, सशेष निकालना है। फिर 12 संक्रांतियों की कुंडली निकाल लेनी है और चेक करना है जिस दिन संक्रांति पड़ी थी उस दिन डे कौन सा था और नक्षत्र कौन सा था और करण कौन सा था। और 5 कुंडलियां निकालनी है, एक जगत लगन, एक आद्रा प्रवेश, एक विंटर क्रॉप्स, एक समर क्रॉप्स जिसको शस्य ग्रीष्म बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स और समर क्रॉप्स की, और एक ये वाली संवत्सर जब हुआ था, जब प्रतिपदा चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लगी थी। सर समर क्रॉप्स तो कर्क संक्रांति होगी ना? वो मैं आपको सारा जो सशेष हमने निकाला था वो कर्क संक्रांति है। सशेष के भी आगे 2 पार्ट्स करेंगे, वो आगे करेंगे। ठीक है। हाँ, कर्क संक्रांति से हमें एक होलिस्टिक व्यू मिलता है क्रॉप्स का, और उसको और डीप जाना हो क्योंकि क्रॉप एक तो है नहीं, देयर आर 50 to 75 क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स। तो उसके लिए हम विंटर क्रॉप्स और समर क्रॉप्स को अलग अलग करेंगे। ये मेरा वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर क्रॉप की हम वो देख पाए चाल, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पहले ही देख पाए तो। सर आप कॉमोडिटी से रिलेट कर रहे हो इसको? हाँ जी, कम्युनिटी से रिलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल रिलेट कर रहा हूँ। सर ये जगत लगन का क्या मीनिंग हुआ? जगत लगन जिस दिन मे संक्रांति होती है उस दिन की जो कुंडली होती है एट द टाइम ऑफ मे, स्टार्टिंग ऑफ मे संक्रांति, उसको जगत लगन कहते हैं। इन सब चीजों को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो, पहले लड़की पैदा होती है, फिर वो पढ़ती है, फिर वो कॉलेज जाती है, फिर वो लव अफेयर करती है, फिर वो एंगेजमेंट करती है, फिर वो शादी करती है, फिर वो बच्चा करती है। हायरार्की है ना। अगर पहले बच्चा हो जाए, फिर शादी हो जाए, फिर लव अफेयर हो जाए, तो क्या ठीक रहेगा रजत जी? जी नहीं, ठीक नहीं रहेगा ना। तो बच्चे के बारे में बाद में सोचना है, पहले ग्रेजुएशन के बारे में सोचना है। तो हायरार्की किसी को पता ही नहीं क्या होता है। उधर वाली कुंडली में भी जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं और इधर वाली कुंडली में भी किसी के राहु केतु एक्सिस में, आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ ही है, 99.9% के साथ ही है। किसी के राहु केतु एक्सिस में सारे ग्रह आ जाए, उसको उसकी वैसी नैया डुबो देते हैं। पर ऐसे ही व्यक्ति आते हैं, उनकी डूबी होती है पहले से। अभी क्या करें? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आया इसका मतलब यही है वो परेशान है। दुखी तो आता नहीं है सर। लूटना चाहिए वो
ट्रेंड चल तो गया। सर अब इसके अंदर आप एज अ टास्क क्या बोलोगे करने के लिए? 12 संक्रांतियों का तिथि, वार, करण, नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, ये निकाल के रखना 2025 की। हाँ सर, और एक क्वेश्चन था। जो चली गई है उनका भी? हाँ, जो चली गई है उनका भी। एक मिनट, जो हाथ खड़े हैं उनको पहले मैं वो करूंगा। मनीष यादव जी। सर आपने जो समझा है ना, समझ में आया। मेरे एक दो क्वेरीज हैं। जैसे अभी हम षष्टेश पढ़ रहे थे। षष्टेश जो है किसी संवत्सर में जो है वो सप्तम में बैठा था, और वहां पे हमने देखा कि वेस्ट में अगर वो पॉजिटिव है संवत्सर तो वो क्रॉप की साइड, जैसे कि हमारी क्रॉप अच्छी होंगी वेस्ट की साइड। वेस्ट की साइड, और वेस्ट की वेस्ट। साइड कॉटन होता है, तो इस कॉटन बार है, मैं हाँ। कॉटन में बुलिश हूँ, लेकिन कॉटन ज्यादा उगेगा, कॉटन के रेट बढ़ेंगे, इसमें बुलिश नहीं हूँ। हाँ हाँ, राइट। तो अगर मान लीजिए किसी संवत्सर में लैंड को लेके, मैं रियल एस्टेट या कंट्री के उनको लेके अगर नेगेटिविटी है, अगर उस संवत्सर में किसी भी XYZ संवत्सर में, और अगर मान लीजिए ये षष्टेश चौथे भाव में बैठ जाए, तो क्या वहां पे विभाजन को दिखाता है? इस बात में विभाजन कहना बड़ा मुश्किल है भाई। किसी कंट्री को, विभाजन के लिए आपको मल्टीपल फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। ओके। विभाजन वर्ड कोई आसान वर्ड तो है नहीं ना, विभाजन। हाँ हाँ, बड़ी टर्म है। बहुत बड़ी टर्म हो जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा, ये मुझे लगता था, तो वो अंदर ही अंदर अलग हो गया, वो अलग कंट्री नहीं बनी। उन्होंने कहा तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। जैसे किसी का डाइवोर्स होता है तो जरूरी नहीं कि हर डाइवोर्स कोर्ट तक ही पहुंचता है, वो कभी कभी साइलेंट डाइवोर्स हो जाता है, ग्रे डाइवोर्स हो जाता है। तो आपको कुछ भी बोलने से पहले ना मल्टीपल फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी होता है। राइट। और जहां तक प्रॉपर्टी के प्राइजेस की बात रही, प्रॉपर्टी के प्राइजेस सिर्फ अनहोनी हो गई है या एजिटेशन है या सिविल वॉर है, उससे कंट्रोल नहीं होता। अगर उससे कंट्रोल हो रहे होते तो गुड़गांव और वेनिस में कोई फर्क ही नहीं है। बिल्कुल। उबर कह रही है कि गुड़गांव में हम बोट सर्विस भी देंगे आने वाले टाइम में। आप गुड़गांव में रहते हो ना? हाँ जी, हाँ जी, राइट। बहुत जल्दी बोट सर्विस आने वाली है वहां पे। मैंने भी एक नाव खरीदनी है गुड़गांव के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, गुड़गांव के प्रॉपर्टी प्राइजेस वहां पे पुअर ड्रेनेज की वजह से खराब नहीं हो रहे ना। बिल्कुल, तो वही बहुत स्ट्रेंज है। हाँ, तो पुअर ड्रेनेज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बारिश हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 10 चीजें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम से पुअर ड्रेनेज या बम ब्लास्ट से वहां के प्रॉपर्टी प्राइजेस गिर जाएंगे, ये प्रिडिक्ट करना हमारी बेवकूफी होगी। अच्छा, दूसरा सर मेरा क्वेरी ये थी कि जैसे हम स्टॉक मार्केट को लेके बात करते हैं तो रेट्रोगेशन से हम एक मतलब वन फैक्टर देखते हैं, सिर्फ चेंज देखते हैं, चेंज कि वो पॉजिटिव की तरफ होगा या नेगेटिव की तरफ होगा, कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आता है। हाँ। तो जैसे सर मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ कि अभी नवंबर में ना, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि ये शनि का वो रेट्रोगेशन रहेगा जो कि शायद नवंबर तक चलेगा, और उसी समय में बुध भी और बृहस्पति भी अतिचारी के साथ वो रेट्रोगेट हो रहे हैं, यानी उस समय पे तीनों ग्रह जो है वो रेट्रोगेट रहेंगे समवेयर अराउंड नवंबर के आसपास। तो उसका थोड़ा सा मतलब क्या लगता है आपको? वो तो हर साल ही मार्केट गिरेगी। अभी मार्केट मुझे ये अच्छा, रेट्रोग्रेशन का भी मैं आपको एक बात बताऊं। रेट्रोग्रेशन आनी थी 14 को, मैंने मार्केट की गिरावट 7 से प्रिडिक्ट कर दी थी, 6 या 7 तारीख से ही मार्केट गिरेगी, ये मैंने प्रिडिक्शन दी हुई है इंस्टाग्राम में पोस्ट के थ्रू। तो रेट्रोग्रेशन से हफ्ते पहले उसके इफेक्ट आने शुरू हो जाते, और वो किस तरफ जाएगी इसको मैं कर रहा हूं रिसर्च। चैप्टर नंबर 41 बृहद संहिता में इसके बारे में काफी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया ना, आपकी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। आज मैं वो कोट दोबारा याद कर रहा हूं, जब मेरे नीच के बुत को जो 100 एस्ट्रोलॉजर्स ने गलत बोला था, वो देख के मिश्रा सर और एसएन कपूर सर खुश हो रहे थे, अरे वाह, क्योंकि शुभ पंचक वन ऑफ द पार्ट है 8 फैक्टर्स का जिससे ग्रह देखा जाता है, सिर्फ एक फैक्टर है उनमें से। अमिताभ बच्चन जो महानायक कहा जाता है उसका शुक्र नीच का है, यस और नो? यस। बिल गेट्स जो बहुत सारी गवर्नमेंट्स को संभालता है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स को फंडिंग देता है, इतनी ताकत रखता है कि किसी गवर्नमेंट को ही निचोड़ खाएगा, उसका सूर्य नीच का है, यस और नो? अक्टूबर नवंबर में पैदा हुआ है तो सूर्य नीच का ही है उसका। सारिका जी। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बोला कि शनि रेट्रोगेट हो रहा है तो मार्केट का डाउनफॉल होएगा,
तो दिस इज रिलेटेड के मैलेफिक प्लैनेट है, इसके लिए डाउनफॉल है? नहीं नहीं नहीं, शनि का जब रेट्रोग्रेड होगा तब अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है। अब ये अप जाएगी कि डाउन जाएगी और कौन कौन सी चीजों का अप और डाउन होगा, ये आपको आगे क्लासेस में समझाऊंगा। ओके और सिर्फ दूसरा ये जब तक रेट्रोग्रेड रहेगा तब तक वो मार्केट का इफेक्ट वैसे ही रहेगा, नहीं मतलब नहीं सपोज नहीं, डाउन गया वो डाउनफॉल को भी प्रिडिक्ट करना होता है। जैसे अभी 25,600 पे था निफ्टी, आज 2-3 दिन में ही वो इतना गिर गया कि 25,100 150 पे आ गया। तो ये 24,000 में किसी भी रेंज में 24,500 24,200 पे ही रुक जाएगा। एक सपोर्ट सिस्टम तो आएगा इसका। ओके सर। वो कहां पे सपोर्ट लेता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा एस्टिमेट है कि 24,000 के लेवल पे सपोर्ट ले लेगा। ओके तो इट्स नॉट दैट कि एकदम स्टीप डाउन जाएगा या स्टीप अप ना जाएगा ना, वो बिकॉज ऑफ स्टीप ऑल डाउन, दिस। हाँ स्टीप डाउन स्टीप अप तब जाता जब ये संक्रांति भी खराब होती। ये संक्रांति ठीक है। अच्छा मेरा वही था नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, कि अगर संक्रांति अगर खराब हो तो थोड़ा सा और ज्यादा स्टीप डाउन कर देता तो 23,500 तक ले जाता मैं इसको। देखो हमें एग्जैक्ट रेंज नहीं मिलेगी किसी भी चीज की, लेकिन हमें एक हॉलिस्टिक व्यू मिल जाएगा और हॉलिस्टिक व्यू भी काम कर जाएगा। ओके और सिर्फ पर्टिकुलर क्रॉप का, जैसे आपने कॉटन कहा तो महाराष्ट्र में तो शुगर का भी रहता है, तो हाँ। क्या शुगर की साइड पे कुछ खराबी आएगी? नहीं, खराबी नहीं आएगी, क्योंकि क्रॉप में अगर खराबी आती है तो रेट बढ़ते हैं, तो शुगर की पैदावार ठीक ठाक हो जाएगी इस बार। ओके सर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि शुगर की बहुत ज्यादा कमी आ गई है, डिमांड और सप्लाई मैचिंग रहेगी। ओके थैंक यू सर। नीलेश जी, नीलेश, हाँ जी नीलेश जी, नीलेश, हाँ जी बोलिए सर। सर शेयर बाजार को क्या शनि से देखना पड़ता है? नहीं भाई कि सारे प्लैनेट्स काम करते हैं। जो शेयर बाजार को एक ग्रह से देख रहा है बेवकूफ है। कोई पर्टिकुलर बोलो बोलो। कोई पर्टिकुलर स्टॉक का कुछ निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ आप होलिस्टिक निकाल सकते हैं, होलिस्टिक ही निकाल सकते हैं। और कभी भी एक एस्ट्रोलॉजर को ओवर कॉन्फिडेंट होकर स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम हर एस्ट्रोलॉजर के पास बड़ी सीमित इंफॉर्मेशन। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जिन्होंने सारी बुक्स लिखी हुई हैं एस्ट्रोलॉजी की जो अवेलेबल है, वो कहते हैं मेरे को 40% आती है। कपूर सर कहते हैं अगर उनको 40 आती है तो मेरे को 30 आती होगी। तो अगर इन दोनों को 40-30 आती है तो मेरे को तो 25 ही आती होगी ना भाई। रजत जी। सर जो उग्र नक्षत्र होते हैं और दारुण नक्षत्र है उनमें अंतर क्या होता है? एक ही बात है, तो उनको अलग अलग श्रेणी में क्यों रखा है? वो आपको आगे बताऊंगा, वो इसको आगे बताऊंगा। बात एक ही है उग्र और दारुण में। तो इसमें जैसे कि जैसे आपने उग्र बोले वो तो चलो गणनांत वाले दो उसके अंदर आई गए, मेनली 3 आ गए। गणनांत की कैलकुलेशन अलग है, उसको उग्र और दारुण से मत करो। अच्छा ये मतलब इनके नक्षत्रों का स्वभाव ही उग्र है ऐसा? डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा की एक नक्षत्र पे बुक है नक्षत्रास, नक्षत्र ज्योतिष के अंदर उन्होंने इनको अलग अलग दोनों को श्रेणी में डाला। तो वो जो श्रेणी है ना वो बहुत काम करती है स्टॉक मार्केट में। वो जो श्रेणी है ना वो बहुत काम करती है संक्रांति के दिन को प्रिडिक्ट करने में। और मैं तुम्हें बताऊं मुझे ऐसा रटा नहीं हुआ कौन सा नक्षत्र कौन सी श्रेणी में। लेकिन जैसे कि मैंने उस जो नक्षत्र ज्योतिष है उसके अंदर देखा कि आर्द्रा, मूला, ज्येष्ठा, अश्लेषा को जैसे आप उग्र बोल रहे हो उसमें उन्होंने दारुण के अंदर रखा है। मैंने उग्र वर्ड इसलिए यूज किया कि आपको समझ आ जाए। समझ गया। फिर सर उन्होंने उग्र वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मेरे पास वो वाली बुक नहीं है इस समय। पूर्वा के तीनों को उसमें उग्र में डाला। हाँ पूर्वा के तीनों और साथ में ये मैंने आपको क्या बोला है, उग्र और दारुण नक्षत्र अगर आ जाए ना संक्रांति के दिन, सैटरडे, ट्यूसडे या संडे के साथ, आप इसको समझो नेगेटिव है। अच्छा उग्र और दारुण के अंदर फिर हमको ये पूर्वा के भी तीनों ले लेना है? मेरा बिल्कुल ले लेना है, बिल्कुल ले लेना। पूर्वा के तीनों फिर मघा भी आ जाएगा इसके अंदर, भरनी भी आ जाएगा। उग्र और दारुण अगर नेगेटिव डे लॉट के साथ संक्रांति आ जाए तो नेगेटिव होती है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आती है। उन्होंने ट्यूसडे और सैटरडे को इसके अंदर डाला हुआ है। आप संडे भी डाल के चलो। संडे भी? हाँ संडे भी डाल। ठीक है, थैंक यू। रणदीप जी। सर ये जो आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो, ट्रेंड की चेंज की बात कर रहे हैं, इसमें क्या, और साथ में कमोडिटीज की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं इसमें क्या मतलब दिस इज माय, क्योंकि आई हैव रेड फाइनेंस क्वाइट अ बिट, तो
इसमें क्या टेक्निकल अपा नहीं, एनालिसिस लगा सकते हैं? नहीं। लगा जरूर सकते हैं, लेकिन हाँ अभी मैं ना सारी चीजें मिक्स नहीं करना चाहता। हाँ जब जब मैं सारी चीजें मिक्स नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे क्या होती है, कंफ्यूजन आती है। जी अब जैसे ये आज शनि रेट्रोग्रेड होना है, जी 2-3 दिन में बुध रेट्रोग्रेड होना है। जी तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रेट्रोग्रेड होने से हफ्ता पहले ही रिजल्ट आना शुरू हो जाता जी है। अब रेट्रोग्रेड शनि 13 को होना था, तो मैंने बोल दिया 6-7 तारीख को मार्केट गिरेगी। मैंने पोस्ट डाल दिया और मैंने रेंज डाली 7 से 18 के बीच में। जी मैंने एक रेंज पूरी पुट की, 7 से 18 के बीच में मार्केट 500-700 पॉइंट टूट सकती है। और जी उस दिन से लेकर आज तक, 7 से लेकर आज तक 400 पॉइंट तो टूट गई। जी तो आपने जो वर्डिक्ट भी देना है ना, वो वर्डिक्ट भी थोड़ा सा रेंज वाला दोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जब एस्ट्रोलॉजर से कोई पूछता है भैया मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा, तो हम रेंज ही देते हैं ना। जी इस साल हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा। जब एक महादशा और एक अंतरदशा लगती है, तो वो 1-2 साल के लिए लगती है ना। जी। हाँ, तो रेंज में काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर ये जो ट्रेंड जो है, ये तो ट्रेंड तो हम एनालिसिस कर सकते हैं, आपका जो ग्रह की स्थिति है और आपकी जो साल में 2-3 ट्रेंड्स के एनालिसिस होते हैं। जी एवरीडे ट्रेंड एनालिसिस नहीं हो सकता। जी पहला ट्रेंड मैंने एनालाइज किया था वो मार्च में, कि मार्केट उठेगी। जी अब ये मेरा दूसरा ट्रेंड एनालिसिस है कि मार्केट गिरेगी। रोज जो ट्रेंड, उस दिन ट्रेंड एनालाइज नहीं करना जिस दिन कुछ नहीं समझ आ रहा हो। 90% प्रिडिक्शन अच्छी जाए वो ज्यादा बेटर है ना, रोज की ट्रेंड एनालिसिस करने से। मेरे को ये भी पता है रोज का ट्रेंड कैसे एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो लेकिन वो काम नहीं कर लेकिन वो काम नहीं करता। तो मैं रोज से बेटर रहता है महीने का करना। जी जी। नहीं, पर मैं सर ये कह रहा था कि जैसे रेट्रोगेशन जब जब आ रही है तो उस पे तब आंखें अलर्टनेस बढ़ा लो। हाँ, कि कैसे हुआ था पास्ट में, कैसा हुआ था, देन फ्यूचर में अलर्टनेस बढ़ा लो। यही सब कर रहा हूँ भाई मैं आजकल, यही सब कर रहा हूँ। सर अभी आप बोल रहे हो कि फ्लक्चुएशन नहीं होती रेट्रोग्रेशन, जब बोल रहे हो अलर्टनेस बनाओ, अलर्टनेस तो सर अस्थिरता तो वो दे ही रहा है ना रजत जी। जब अस्थिरता वर्ड छोड़ो, इस वर्ड को बदल रहा है। तो सर ट्रेंड चेंज हो रही है यार, वो टेक्निकल में ट्रेंड चेंज कहते हैं। अस्थिरता वर्ड से ही ऐसा नजर आ रहा है, अस्थिरता वर्ड से ये मतलब ये फील हो रहा है नेगेटिव, कुछ बदल रहा है। वो बदल क्या रहा है उससे पता नहीं चल रहा ना, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। डाउ की थ्योरी कहती है कि 3 गिरने के बाद में आपका ऊपर उठेगा मार्केट, वो बेस लेने के बाद में। तो ये उसकी थ्योरी कहती है। तो ट्रेंड चेंज हो गया ना, तो ट्रेंड चेंज की बात होती है। तो ट्रेंड चेंज की बात कर रहा हूं मैं। जब भी कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट हो, कोई भी, तो हो सकता है ट्रेंड चेंज हो। जी जी। मतलब फ्लक्चुएशन होगी ही होगी। तो फ्लक्चुएशन का ही तो हिंदी वर्ड हुआ अस्थिरता सर। नहीं फ्लक्चुएशन होता है ऐसे 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 ऐसे। फ्लक्चुएशन इज लाइक दैट ना सर, कि मेरे को पता ही नहीं, आप ट्रेंड एक तरफ कुछ डिपिक्ट नहीं कर पा रहे, तो ट्रेंड चेंज होगा। डिपिक्ट तो कर रहा हूं ना, क्या तो रहा हूँ गिरेगी, ये थोड़ी बोल रहा हूँ शायद गिरेगी। जी सर अस्थिरता मतलब ये बोल सकते हैं जैसे कोविड की वक्त आता है उसको अस्थिरता तो बोल सकते हैं। अस्थिरता मतलब फ्लक्चुएशन होता है भाई। मोक्ष गुप्ता जी। सर ये जो आपने 2 मार्च से 2 अप्रैल वाला बताया, ये सर क्रिप्टो मार्केट में चेक करा था सर, वहां पे नहीं चलता ये। मैं अभी यार क्रिप्टो मार्केट में अभी चेक ही नहीं कर सकता। देख मार्केट्स बहुत सारी हैं, लेकिन जब ये बृहद संहिता लिखी गई थी ना, तब क्रॉप मार्केट बहुत होती थी, क्योंकि हर चीज में क्रॉप का रेफरेंस दे रहे हैं। वरामीर जी हर चीज में किसका रेफरेंस दे रहे हैं? क्रॉप का रेफरेंस। तब स्टॉक मार्केट भी नहीं होती थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी रेफरेंस को स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूं। कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये मेरे स्टार्स बताएंगे या मेरी इंटेलिजेंस ही बताएगी, लेकिन कोशिश ये है कि उसी थ्योरी को स्टॉक्स मार्केट में लगाने की।
सर मैंने भी 2-3 चीजें इसमें ट्राई करी थी जो ज्योतिष में होती हैं स्टॉक में। तो सर इसमें अमावस्या अष्टमी की जो 2 तिथियां होती हैं वो और पूर्णिमा की तिथि के आसपास में थोड़ा सा ये जो चेंज होता है ट्रेंड, ये भी कई बार आता है, स्पेशली अष्टमी में भी देखा मैंने, बैक टेस्टिंग करा था। बिल्कुल ठीक पकड़े हो। अमावस्या अष्टमी और पूर्णिमा के दिन चेंज ऑफ ट्रेंड होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा चेंज ऑफ ट्रेंड होता है। वो हमेशा आर चार्ट में देखना है, वो डे चार्ट में मत देखना, वो घंटे वाले चार्ट में देखना। मैं तो सर 5-15 मिनट वाले में देखा था उसको, इंट्राडे के हिसाब से। बिल्कुल। अनुज अग्रवाल जी। सर नमस्ते सर, मेरा एक सवाल था। लास्ट क्लास में आपने जो बताया था जो 87 संवत्सर में 86 ईयर्स होते हैं, तो आपने जो चार्ट शेयर किया था ग्रुप में नहीं, उसमें जैसे अगर 74 में चालू हो रहा है अपना, तो उसमें अगर 87 ईयर्स अगर ऐड करेंगे संवत्सर वाइज, तो ईयर वाइज तो 86 ईयर ही ऐड होगा, लेकिन उसमें वो इक्वल करके दिखाया गया, तो ये इक्वल क्यों दिखाया गया है? तो वो इक्वल इसलिए दिखाया गया है क्योंकि एक संवत्सर 361 डेज का होता है। हाँ सर। ठीक है, अब 361 डेज और एक साल होता है 365 डेज का। जी सर। यस, तो 4.2 का वेरिएशन आया। जी सर। 4.2 को 87 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? 365 के आसपास 365 वैल्यू। हाँ, तो जो एक संवत्सर गायब हो जाता है उसको बोलते हैं लुप्त संवत्सर। हाँ। जैसे अधिक मास में एक मास बढ़ जाता है ना, तो 87 में से एक संवत्सर गायब हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लुप्त संवत्सर। और वो गायब क्यों होता है? 361 और 365 थ्योरी की वजह से। यानी कि वो संवत्सर बहुत खराब रहेगा जो गायब हो जाएगा, या वो आएगा ही नहीं। वो आएगा नहीं, तो उसका कोई फर्क वो भी नहीं पड़ेगा, हम लोग को इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं। बस। ओके सर, यही मेरा कल लास्ट क्लास से डाउट था सर। हाँ, वो आएगा ही नहीं क्योंकि लुप्त है ना। हाँ सर। चर हो गया, छह हो गया, छह। हाँ, 6 संवत्सर कह सकते तुम इसको। ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, और ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ आज। ये मेरे लिए भी नया है, ये मेरे लिए पुराना नहीं है, लेकिन क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? बिल्कुल। यस सर। जी सर। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपने आप में टारगेट बना लूंगा ना कि मुझे इसकी क्लास देनी है, तो मैं ज्यादा पढ़ पाऊंगा। अगर मेरे पास कोई टारगेट नहीं होगा ना कि मुझे इसकी क्लास नहीं देनी, चल कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कोई नाचती हुई हीरोइन तो है नहीं जो देखने में मजा आए, इसको डिकोड करने में बड़े जान लग जाती है। तो वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक टारगेट हो कि संडे को पढ़ाना है तो कुछ पढ़ लूं उसमें। और ये बुक खरीदना, ये बुक अगला वॉरेन बफे तैयार कर सकती है। सर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या लैंग्वेज लिखी है उसमें, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है वो। मैडम +1 सर, लैंग्वेज यू आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब सर वो हिंदी है या संस्कृत है कि सिर्फ कोट्स दिए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया है, कुछ समझ में नहीं आया वो। अब जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ के ये बुक पढ़ोगे तो समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब सही है सर आपकी बात। अब जैसे मैंने कोई चीजें अप्लाई करी थी लास्ट टाइम, तो वो बैठ रही थी, परंतु वही बात है कि वो दिमाग ये कुंडली से थोड़ा अलग है, मतलब कुंडली के चीजें अप्लाई नहीं हो रही थी उस पर। वो ब्रॉडर पिक्चर जो आप बोल रहे हो ना, वो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है। हाँ, तो ब्रॉडर पिक्चर ही चाहिए ना। जब आपको लोएस्ट पॉइंट पे पता चल जाएगा कि यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं गिरेगी, और आपने उस टाइम ETF ले लिया, ETF सबसे सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है, तो 5-7% जल्दी कमा लोगे ना। मैं ये सब करके मार्केट में ट्रेड नहीं डालता। सर करो ना ऐसा, अपना एक किटी बना लो सब बच्चों का, ये करेंगे। 10-10 हजार ले लो। करेंगे, कभी तो करेंगे भाई। सर आज यहाँ पे तो वैसे मतलब दे गिव यू प्लेइंग के लिए कुछ पैसे दे देते हैं, आप उससे फिर आप कर सकते हो पहले ट्राई। मेरे पास पेन है ना, मेरे पास पेपर है, मैं लिख के मेरा अगर पैसों से मत करो असली बात। FNO तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता जी। FNO में तो अगर आपको अपनी आत्महत्या करनी है तो करो। ऑप्शंस इज इक्वल टू सुसाइड। ऑप्शंस तो नहीं, बेकार चीज है सर वो। फ्यूचर फिर कर सकते हो। फ्यूचर ठीक है सर, फ्यूचर ठीक है। कमोडिटी तो है, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं सर, पीछे कुछ है ही नहीं। तो अब
मेरे कुछ बड़े ना, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी तो मेरे कुछ बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे। एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सेक्शन एस्ट्रोलॉजी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्टॉक मार्केट एंड एस्ट्रोलॉजी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था पर्सनल फाइनेंस एंड एस्ट्रोलॉजी। अब मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहा हूं कि इनको कितनी अच्छी तरह से समझा पाऊं। और मेरी एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, दुनिया का कोई भी इवेंट एस्ट्रोलॉजी ग्रंथों में लिखा हुआ है कोड वर्ड में। वॉर कब होगी, जो मैं 2026 चीख रहा हूं पिछले 4 साल से, ये बृहद संहिता से ही मैंने पकड़ा था, लेकिन एक्चुअल रीजनिंग कोई नहीं दे पाएगा। ग्रहण क्या होता है, अधिक मास क्या होता है, ध्वांस संक्रांति क्या होती है, ये वर्ड्स कभी सुने थे? कोई नहीं, 2 साल पहले तक मैंने भी नहीं सुने थे। आपने ही सुनाए सर। लेकिन मैंने मन से तो नहीं बनाए हुए ना। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, इसको समझ के एक हायरार्की क्रिएट करने की, कि पहले क्या देखना है, दूसरा क्या देखना है। उसका मैंने बड़ा सिंपल सा बना लिया है। जो जितना बड़ा है वो उतना पहले देखना है, जो जितना छोटा है वो उतना बाद में देखना है। तो पहले हमने कलयुग देखा, फिर हमने कलयुग का युग देखा जो 5 साल का आता है, फिर हमने संवत्सर देखा, फिर हमने संक्रांति देखी। शॉर्ट जा रहा हूं ना मैं धीरे धीरे। इसको मैंने ये हायरार्की देने की कोशिश की। जितना दूर से जितनी पास लेके आओगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती रहेगी। हाँ, बीच बीच में कुछ चीजें कभी कभी कोइंसाइड नहीं करेंगी, तो वो दोनों चीजों को दिमाग में लेके ही चलना। फिर ये मार्केट वैसे भी कभी कभी वैसे कंट्रोल हो जाते हैं, मतलब एक्चुअल रिएक्शन नहीं शो करती, वो कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। वो उसको प्रॉब्लम नहीं मानना ना। अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो वो भी एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथों में लिखा होगा। अगर आपकी प्रिडिक्शन गलत हो रही है, या यू आर नॉट हैविंग द राइट प्रिडिक्शन अबाउट मार्केट, यू आर मिसिंग समथिंग फ्रॉम संहिता शास्त्र। डोंट जस्टिफाई, एंड आई विल नॉट ऑल्सो जस्टिफाई माई सेल्फ। मेरी संहिता शास्त्र को पढ़ने में कोई कमी रह गई, मैं ये बोल दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? सर मेरा एक क्वेश्चन है बस। हाँ। ये जो आपका वीडियो है ना, ये सारे वीडियो मैं यूट्यूब में अभी देख सकता हूँ, जितना भी पिछले वाला क्लास, क्योंकि मैं हाँ, देखो भाई। ओके, ये सब अपलोडेड हो गया है? हाँ, सारा अपलोडेड, आज के छोड़ के सारे अपलोडेड है। और देखो और शेयर करो, मेरा यूट्यूब चैनल बढ़ाओ। ठीक है सर, मैं करता हूँ, मैं सब। थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर।